everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to tell you about the books that I read in November. The first book that I read this month is a memoir called Tuesdays with Maury by Mitch Albom. This book blends personal narrative with life philosophy. It chronicles the weekly meetings between the author and his former college professor Maury Schwartz, who is dying of a chronic illness. Every Tuesday, they will meet and Maury will teach on a specific theme such as love, work, money, family, aging, and forgiveness. The writing is simple, direct, and deeply moving, and it tries to tell us what matters in the end, and based on that, how we should live our lives. Next, I read I'm Thinking of Ending Things by Ian Reid. It is a very weird, unsettling psychological novel, or this book is about loneliness, about regrets, and about the terror of unrealized potential. The story revolves around a woman जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके पेरेंट्स के घर उनसे मिलने के लिए जा रही है. Through her long introspective internal monologue, we come to know that she is thinking of ending things, and we think that maybe she is thinking of breaking up with her boyfriend. और साथ ही साथ बीच बीच में हमको ये भी बताया जा रहा है कि there is a dead body discovered somewhere, and we are wondering what happened, who died, and how the things ended up like that. I have mixed feelings for this book, but I do think that it was interesting, it was entertaining, and it kept you guessing. So I think you can try this. I will give this book 3 stars just for being different and trying something new. Then I decided to read some books by Asha Purna Devi because मेरी ऑफिस की लाइब्रेरी में इसका पूरा कलेक्शन था, और मुझे ये भी पता चला कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, तो आई वांटेड टू ट्राई हर आउट. तो इन्होंने ओरिजिनली बांग्ला में अपनी बुक्स लिखी थी. जो मैंने इनकी बुक्स पढ़ी हैं वो ट्रांसलेटेड वर्जन्स हैं. इनकी पहली किताब जो मैंने पढ़ी वो थी कृष्णचूड़ा का पेड़, और इस किताब की कहानी आपने जरूर अपने आसपास कहीं ना कहीं घटित होती हुई जरूर देखी होगी. कहानी 2 भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जो कि कभी एक ही छत के नीचे मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं और कुछ सोच में फ़र्क, कुछ आर्थिक दबाव और कुछ अहंकार के कारण दोनों में दूरियां पैदा हो जाती हैं. ये दूरी किसी एक बड़ी घटना की वजह से नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी कड़वाहटों की वजह से पैदा होती हैं. ये कहानी पढ़कर आप भी अपने जीवन के बारे में सोचेंगे और विचार करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो अपनों को पराया बना देती हैं. तुलसी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बचपन से ही एक रेलवे स्टेशन पर अकेली बड़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई कमजोर या गलीबल लड़की है. वो मेहनती है, दृढ़ संकल्पी है और 1 नंबर की लड़ाका है, और अपनी मेहनत के बल पर ही उसने पास ही के एक हॉस्पिटल में नर्स की ट्रेनिंग लेकर दाई की नौकरी भी कमा ली है. लेकिन जब तुलसी बड़ी होती है और उसको ये रियलाइज होता है कि समाज में अकेली लड़की का रहना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, तो वो शादी करने का डिसीजन लेती है. फिर वो अपने 3 दोस्तों के पास जाती है जो कि उसी की तरह रेलवे स्टेशन पर ही पले बड़े हैं, और उनसे बोलती है कि तुम तीनों मेरे लिए बराबर हो, तो आपस में डिसाइड कर लो कि तुम तीनों में से कौन मुझसे शादी करेगा. उसे लगा था कि तीनों में से मुश्किल से कोई उससे शादी करने के लिए राजी होगा. होता यह है कि वो तीनों से पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं. इस कहानी में मुझे तुलसी का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. शी इज़ ब्रेव, शी इज़ रेजिलिएंट. जीवन की कठिनाइयों ने उसे समय से पहले परिपक्व बना दिया है, लेकिन फिर भी वो दया का पात्र नहीं बल्कि संघर्ष का प्रतीक है. आई गिव दिस बुक 2.5 स्टार्स. और फिर मैंने पढ़ी इन्हीं की एक और कहानी, काल का प्रहार. काल का प्रहार एक ऑर्थोडॉक्स बंगाली फैमिली की लड़की की कहानी है जिसे रोमांटिक पोएम्स लिखने का शौक था. एक दिन उसकी पोएम्स का कलेक्शन उसके घर वालों को मिल जाता है और हंगामा खड़ा हो जाता है. उसकी क्रिएटिविटी को उसका टैलेंट नहीं बल्कि उसकी कैरेक्टरलेसनेस का सूचक माना जाता है. दल्लू मन ही मन प्रण लेती है कि एक न एक दिन वो अपनी किताब ज़रूर छपवाएगी. दल्लू का क्वाइट रिबेलियन इज़ क्वाइट रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल. इस कहानी में मुझे दल्लू मौसी का किरदार काफी इंटरेस्टिंग लगा. प्रॉब्लम जो मुझे इन तीनों किताबों में फेस करनी पड़ी कि इनका ट्रांसलेशन उतना ज़्यादा आई थिंक अच्छे से नहीं किया गया है, क्योंकि भाषा उतनी शुद्ध नहीं लगी मुझे और कहानी को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई.
तो अगर आपने इनके कहीं और कोई और ट्रांसलेशंस पढ़े हैं जो कि इससे बेटर हैं, जो कि काफ़ी शुद्ध हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे की किताबें मैं उस पब्लिकेशन की पढ़ लूँगी। अभी के लिए मैंने इनकी सिर्फ यही 3 किताबें पढ़ी।